नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं टीवी 9 हरियाणा। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने साल 2023-24 का बजट पेश कर दिया है। ये बजट खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेश किया, जिनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है। इस बार का बजट कुल 1,83,950 करोड़ रुपए का रखा गया है, जो पिछली बार की तुलना में ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने 23 फरवरी को जब हरियाणा का बजट पेश किया तो उसमें मुख्य रूप से राज्य की मिडिल क्लास जनता को राहत देते हुए इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। 2 घंटे से भी ज्यादा के भाषण से हमने आपके लिए निकाली हैं कुछ खास बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बजट में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी जिला अस्पताल बनाया जाएगा। वहीं 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को चिरायु आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं कृषि के क्षेत्र की बात करें तो इस बार सरकार ने 20,000 एकड़ के क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए हिसार, जींद और सिरसा जिले में प्राकृतिक खेती के लिए 3 नए प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने समाज कल्याण के लिए पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन समेत सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 2,500 रुपए से बढ़ाकर 2,750 रुपए करने का फैसला लिया गया है। वहीं महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ ही युवाओं को भी मजबूत बनाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार नए स्टार्टअप्स पर जोर दे रही है। सरकार ITI में एडमिशन लेने वाली छात्राओं को 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान पेंशन भत्ता आरंभ करने की पात्रता के अग्रिम और सक्रिय निर्धारण के लिए अनूठी पहल की है। लाभार्थी की 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने में परिवार पहचान पत्र डेटा के आधार पर स्वचालित रूप से पहचान की जाती है और इच्छुक लाभार्थियों द्वारा प्रदान की गई सहमति के आधार पर लाभ प्रदान किया जाता है। वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 29.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को 25 रुपए प्रति माह की दर से दिया जा रहा है। मैं 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी सभी लाभार्थियों के लिए मासिक लाभ को बढ़ाकर 2,750 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव करता हूं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आय पात्रता सीमा जो वर्तमान में स्वयं और पति या पत्नी के लिए 2 लाख रुपए प्रति वर्ष है, उसे PPP सत्यापित डेटा के आधार पर बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। 23-24 के लिए सेवा क्षेत्र को 10,524 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 7.1% अधिक है। वहीं अंबाला और पंचकुला में 200 बिस्तरों की क्षमता वाले खेल छात्रावास के साथ ही राज्य में खेल एकेडमी की स्थापना भी प्रस्तावित है। साथ ही अंबाला और गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2023-24 में कम से कम 65,000 नियमित पदों पर भर्तियां राज्य सरकार करेगी। सरकार ने पर्यावरण के लिए भी 657 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं 2023-24 के लिए सड़कों, राजमार्गों और रेलवे के क्षेत्र को 5,408 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। बहरहाल हरियाणा सरकार ने इस बार के बजट में तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए धनराशि को आवंटित किया है। कृषि से लेकर स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर तक और युवाओं के कौशल को निखारने से लेकर ग्रामीण और शहरी विकास को संवारने तक की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। अब उम्मीद करते हैं कि जो वादे टैबलेट से पढ़कर किए गए हैं उन्हें धरातल पर भी उतारा जाए, क्योंकि बजट को पेश करते हुए निगाहें तो 24 की तरफ ही थी, सत्ताधारी गठबंधन की। धन्यवाद।